का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था तूने बख्शी है ज़बां, मेरे मौला मेरी बातों में असर भी देना। यहाँ पर मौजूद सभी जिम्मेदारान, ओहदेदारान, नेक्स्ट ऐसे अवार्ड से सम्मानित हमारे बड़े सरपरस्त पांडे जी, मेरे सभी चचा, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब के साथ वकालत के पेशे में और वैसे भी उनके साथ दोस्ताना जो वक्त गुजारने वाले मेरे सरपरस्त यहाँ बहुत से मौजूद हैं। रॉयल स्कूल के बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं। मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इस्लाम इंटर कॉलेज के बच्चे और बच्चियां यहाँ मौजूद हैं। रॉयल गर्ल्स डिग्री कॉलेज जिसका नाम विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने रखा था, उनके जाने के बाद हमने उसका नाम मोहम्मद इरफान रॉयल गर्ल्स डिग्री कॉलेज रखा। उनकी बच्चियां यहाँ मौजूद हैं। आज हम सब लोग, हम सब के हर दिल अजीज एक ऐसे इंसान जिनके जाने के बाद यकीनी तौर पर पूरी बिलारी के अंदर जो तकलीफ का एहसास हुआ, उसको पूरी बिलारी के एक नौजवान साथी, माओ बहनों, बच्चों, बुजुर्गों ने महसूस किया। आज उनकी यौम पैदाइश पर पहली बार हमने ये कोशिश की कि हम यहाँ पर सामाजिक लोगों को करने की कोशिश करें। यकीनी तौर पर आप लोगों ने मेरे एक बुलावे पर जो यहाँ आकर मुझे और मेरे वालिद साहब को इज्जत बख्शी है, उसके लिए शुक्रिया बहुत छोटा है, आपका प्यार बहुत बड़ा है। बहुत से कॉलेजेस में एनुअल फंक्शन होते हैं, बहुत से कॉलेजेस में इस तरीके की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जो जज्बाती और जो रूहानियत की तरीके से आज यहाँ पर परफॉर्म हुई है और जो हम लोगों ने देखा है और सुना है, यकीनी तौर पर आज वो शख्सियत, वो शख्स हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी और इन बच्चों के एहसासात ने ये महसूस करा दिया कि उनकी रूहानियत हमारे साथ है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं और ये बनाया हुआ पूरा इदारा हमारे साथ है इंशाअल्लाह। तो बहुत खुशी है इस बात की कि उनके जाने के बाद भी हम सब ने इस शिक्षा के इदारे को जिंदा रखकर मजबूती से, यहाँ किसी ने आशीर्वाद से नवाजा है, किसी ने दुआओं से नवाजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद साहब का यही ख्वाब था, मेरे वालिद साहब का यही सपना था कि ये हरा भरा बिलारी जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, जो अमन भाईचारे के लिए जाना जाता है, विधायक बनने के बाद जब सुषमा स्वराज जी पहली बार विधानसभा के अंदर माननीय विधायक जी के साथ और सारे नए विधायकों के साथ उनसे मुखातिब हुई, तब सुषमा स्वराज भी अब दुनिया से चली गई, लेकिन उन्होंने अपने अल्फाजों में, अपने भाषण में ये कहा था, जिसे विधायक इरफान साहब बहुत गौर से सुन रहे थे, कि विधायक बनने के बाद कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसको आपकी रहती जिंदगी में भी लोग याद रखें और आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें। तब उन्होंने उसी दिन ये अपने अंदर अकीदा किया, अपने अंदर ये महसूस किया और कमिटमेंट किया कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे इलाका तरक्की करेगा, हम लोग तरक्की करेंगे। और उन्होंने ये सोच, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि तरक्की का रास्ता अगर कोई है तो एजुकेशन का, शिक्षा का और तालीम का रास्ता है। तब उन्होंने इस ऐसी जगह को हरा भरा करने की कोशिश की, इस ऐसी जगह को इस मकाम तक ले जाने की कोशिश की जिसमें आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। जो खूबसूरती आज यहाँ पर मौजूद है वो ये पौधा लगाकर चले गए, लेकिन इसे देखने के लिए आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं। लेकिन अभी मेरी बहन ने शेर पढ़ा कि मौत वो जिस पे जमाना करे अफसोस, क्योंकि मौत यकीनी तौर पर वो जिस पे जमाना अफसोस करे, और दुनिया में जो आया है वो जाएगा जरूर। कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सबको जाना है, लेकिन जाने के बाद लोग याद करें और उनकी बातों को जिक्र करें और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। इससे बड़े फख्र की बात और मेरे लिए और मेरे वालिद साहब के लिए कोई और नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, न कोई पेट्रोल पंप लगाया, न कोई ऐसा काम किया कि जिससे कोई और चीज बिजनेस के रास्ते बनाए, न कोई ऐसा काम किया। 37 साल एक सच्ची वकालत की, 37 साल ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत की, 5 वक्त की नमाज का नाम है। कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है,
जाना सबको उसी की तरफ है। जो लोग मोहब्बत से अपने अल्लाह को, अपने भगवान की इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, वो हमेशा, क्योंकि आज वो सारी शख्सियत यहाँ मौजूद है जो मैं अपने वालिद साहब की उंगली पकड़कर उनके साथ में, चाहे वो शाहबुद्दीन चचा से लेकर के और जितने भी एडवोकेट साहिबान, राम कुमार अंकल से लेकर के, वो इदारा जहां मेरे वालिद मोहतरम ने भी शिक्षा ग्रहण की, जो राम रतन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब सलीम मास्टर साहब से सोलंकी साहब से लेकर वो सारे के सारे दोस्त अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे भाई बुजुर्ग, माए बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं क्योंकि बहुत भावुक इसलिए भी हूँ कि इतना बड़ा हरा भरा ये इदारा, ये खूबसूरत इदारा हाजी इरफान साहब बनाकर तो चले गए, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन कमजोर बाप की कमजोर औलाद नहीं हूं मैं, इंशाअल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो ख्वाब उन्होंने सोचा है या देखा है या जो उन्होंने कोशिश की थी, अल्लाह ने अगर चाहा, आपका ये हौसला, ये प्यार, ये जज्बा और ये आशीर्वाद, ये दुआएं अगर मुझे मिलती नहीं, तो जो उन्होंने सोचा था इंशाअल्लाह ताला उससे भी आगे हम लोग इस इदारे को लेकर चलेंगे और बिलारी का नाम हिंदुस्तान के पटल पर लेकर जाएंगे। और दुनिया में इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान बच्चे और बच्चियां, ये भाई, ये बहनें और जो डिग्री कॉलेज से लेकर इंटर कॉलेज के सब लोग इंशाअल्लाह ताला इरफान साहब का नाम रोशन करेंगे। वही सच्ची खराज अकीदत होगी इंशाअल्लाह। इस सोच के साथ इस इदारे को चलाने की हम लोगों ने कोशिश की है और वाकई ये बात सच है। आलोचनाएं बहुत होती हैं, लोग आपको बुरी तरीके से निगाह रखते हैं, लोग आपकी टांग पकड़कर खींचना चाहते हैं। तो विधायक जी ने जब इलेक्शन लड़ने की शुरुआत की थी तो बड़ा एहतराम करता हूं, क्योंकि मुखालफत उसी शख्स की होती है जो कुछ करने तो मुखालिफ खुद देर हो जाते हैं और कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो अल्लाह का ये करम आज इस इदारे पर है। आज यहाँ पर वो सारी शख्सियत, वो सारे के सारे होनहार और काबिल एहतराम लोग बैठे हैं, जिनको मैं यकीनी तौर पर अल्फाज शुक्रिया आप लोगों के लिए, जिस कदर मोहब्बत और जिस कदर प्यार आप लोगों ने दिया है, वो शुक्रिया अल्फाज बेइंतहा छोटा है। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं बहुत बड़ी हैं। बस ये दुआएं कायम रखना, ये आशीर्वाद कायम रखना। डॉक्टर, इंजीनियर्स भी बनाएंगे बच्चियों को आगे ले जाने के लिए। सितारे रोशन होंगे इंशाअल्लाह ताला, जो नाम तो रोशन करेंगे ही करेंगे इंशाअल्लाह, और इरफान साहब के नाम को भी इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रखेंगे। ऐसा मैं आपको और अपने बच्चों पर यकीन के साथ आप सबको यकीन दिलाता हूँ। देखिए, इन दोनों बच्चियों ने ये हिम्मत कर दिखाई। इन्होंने कहा, इन्होंने ये सोच रखा कि विधायक जी कहा करते थे कि वही उगाते हैं बंजर जमीन में सबसे, वही उगाते हैं बंजर जमीन में सबसे हुनर के अपने जो परवरदिगार होते हैं। ये बच्चियां भी सब कुछ कर सकती हैं। उन्होंने आज अपने हौसले से ये एहसास दिला दिया, वो डगमगाई नहीं, हिली नहीं, डरी नहीं, और कितनी शानदार तरीके से आज उन्होंने अपनी बात आप तक पहुंचाई और ये शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कुमार सर को मुबारकबाद, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद, जौहर इंटर कॉलेज के एक नौजवान बच्चे बच्चियों को मुबारकबाद, उसके पूरे स्टाफ टीचर्स को मुबारकबाद, रॉयल कॉलेज की बच्चियों को मुबारकबाद, उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद। हम लोगों का ये 5वां साल है अल्लाह के करम से। अब आने वाले टाइम इंशाअल्लाह जितना जितना गुजरता चला जाएगा, ये इदारा इंशाअल्लाह आगे बढ़ता चला जाएगा। ये सितारे जब रोशन होंगे तब ऐसा है ये इदारा तरक्की करेगा। इस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हम रोशन करेंगे। तो बस आखिर में मैं अपने वालिद साहब को लेकर सिर्फ कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, और कोशिश करने वाले की आलोचनाएं होती हैं। तो बस हम लोग भाइयों बच्चों में खास तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, आज से आप लोगों का ये सीजन सत्र चालू होने वाला है। जब अगली बार 22 अगस्त को हम लोग यहाँ प्रोग्राम करें, तो जब इस डाइस पे प्रोग्राम हो, तो सबसे बड़ी खुशी मुझे और मेरे वालिद साहब की रूह को तब होगी जब यहाँ पर जब कोई अवार्ड दिया जाए, और वो अवार्ड बिलारी की सरजमीन पर इस इदारे को मिलना चाहिए। यहाँ के टॉपर भी आप होने चाहिए। आपका इतना काबिल एहतराम कद होना चाहिए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को टॉप करें, तब ये सारे लोग यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ पर आपको अवार्ड दें। तो इससे बड़ी खराज अकीदत और कोई विधायक हाजी इरफान साहब को नहीं हो सकती। तो ये अहद आपको करना होगा, खड़े होकर आपको यकीन दिलाना होगा कि हाँ, हम लोग विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब के साथ, उनके साथ साना बशाना खड़े होकर हम देंगे और अपने वालिद साहब और अपने वालिदा का, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे और इरफान साहब का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग बैठ जाइए।